हमारा देश अलग अलग जगह अलग अलग कहानियों से भरा हुआ है। आज मैं ये कहानी लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से एक छोटे से घर की कहानी। शहडोल एक ऐसी जगह है जहाँ चारों तरफ जंगल ही जंगल है। केवल कुछ 40-50 ही परिवार रहते होंगे। अब ये कहानी उसी में से एक घर की है। अमन नाम का एक लड़का था। पढ़ाई में बहुत अच्छा था, खेल कूद में बहुत अच्छा और जीने के सारे तौर तरीके जानता था। अभी हाल फिलहाल में ही 12वीं खत्म करके मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाया था। उसके परिवार में मानो खुशी की लहर दौड़ रही थी कि अब हमारा बेटा डॉक्टर बनने जा रहा है। पर भविष्य किसने देखा है। कॉलेज थोड़ा दूर हुआ करता था। अमन के घर वालों ने उसे हॉस्टल में रहने के लिए विवश कर दिया था। अमन के माता पिता उसे कॉलेज में छोड़ने आए और हॉस्टल तक उसके कमरे में छोड़ने गए थे। अमन की माताजी को हॉस्टल कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, पर परिस्थिति भी ऐसी थी कि कोई कुछ नहीं कर सकता था। हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर सबसे आखिरी कमरा दिया गया अमन और उसके दोस्त निशांत को। निशांत अमन का बहुत ही पुराना दोस्त था। कॉलेज का पहला दिन, काफी नए चेहरे देखने को मिले, काफी नई चीजों के बारे में जानने को मौका मिला। देखते ही देखते समय के साथ अमन और निशांत की दोस्ती और गहरी होती गई और पता भी नहीं चला कि कब 6 महीने गुजर गए। अमन की कुछ आदतें थीं जिससे निशांत वाकिफ था, जैसे रात में नींद में बैठकर बातें करना या कभी कभी तो उठकर चलना शुरू कर देना। निशांत भली भांति अमन की इस आदतों को जान चुका था, तो वह कई बार इन हरकतों को अपने सामने होते हुए देखकर अमन को संभाल लेता था। एक रात निशांत को अमन उसके बिस्तर पर नहीं दिखा। निशांत को लगा कि वह शायद नींद में बाहर चलने चला गया। जैसे ही निशांत दरवाजा खोलकर अमन को ढूंढता है, अमन नहीं मिलता। वो हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर चारों तरफ अमन को ढूंढ रहा था। उसने अपने आसपास रहने वाले मित्रों को जगाया है कि अमन को ढूंढो, अमन को ढूंढो, अमन को ढूंढो। तभी निशांत का एक दोस्त आवाज लगा कर कहता, निशांत। अमन तो अपने बिस्तर पर सो रहा है आराम से। तब निशांत को थोड़ा अविश्वसनीय लगा, पर जैसे ही निशांत ने अमन को देखा, उसे लगा शायद उसे भ्रम हुआ है। पर वह चीज कहीं न कहीं निशांत के मन में एक बाधा बनकर बैठ गई थी कि अंधविश्वास था या सच में हुआ था। कुछ महीनों बाद निशांत और अमन ऐसे ही शाम को टहलने गए और कॉलेज के एक बड़े से पार्क के बीच में बैठे हुए बातें कर रहे थे। तभी निशांत का ध्यान अमन के पैर पे लगी चोट पर गया। घाव काफी गहरा था और ज्यादा पुराना भी नहीं था। निशांत ने अमन से पूछा, तुम्हें ये चोट कब लगी? अमन का कहना था, जिस दिन तुम मुझे ढूंढ रहे थे, मैं तुम्हारे पलंग के नीचे ही लेटा था और इंतजार कर रहा था तुम्हें डराने के लिए। जैसे ही तुम बाहर भागे, वैसे ही मुझे पलंग के नीचे से निकलते वक्त चोट लग गई। निशांत पहले बहुत क्रोधित हुआ कि इस तरह का मजाक कोई करता है क्या, पर कहीं न कहीं एक सवाल और मन में उठ गया था निशांत के कि पलंग के नीचे से ऐसी गहरी चोट कैसे लग सकती है। समय बीतता गया, चीजें थोड़ी धुंधली होती गई सबके मन में और देखते ही देखते 1 साल फर्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज का समाप्त होने के कगार पे था। तभी कॉलेज में कुछ दिनों के लिए छुट्टियां लगने वाली थी। कल दोनों अपने अपने घर जाने वाले थे। दोनों निश्चिंत होकर
रात का खाना खाकर सो गए कि कल हम घर जा रहे हैं। बातें करते करते रात के 12 बज गए और दोनों को कब नींद लग गई दोनों को ही नहीं पता चला। बीच रात निशांत की नींद एकदम से खुली और अमन को देखा उसने। अमन वहां बैठे बैठे चिल्ला रहा था, निशांत भाई मुझे बचा लो। निशांत को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, क्योंकि उन दोनों के अलावा उस कमरे में और कोई नहीं था। निशांत ने अमन को पानी पिलाया, अमन का चंचल मन को थोड़ा शांत किया और पूछा, क्या हुआ भाई? अमन धीमी आवाज में उसे कहता है, तेरे पीछे कोई बैठा है। निशांत को उसके कानों में एक गहरी सांसों की आवाज सुनाई दे रही